एक एक करके सारी ट्रेड्स लेंगे। गाबा सर बताइए इस वक्त का आपका क्विक सिंगर। गुड मॉर्निंग। स्टॉक का नाम है बंधन बैंक। इसमें एक ब्रेकआउट मिला है, ट्रेड करा है 168 के आसपास, स्टॉप होगा ₹1, 167। नियर टर्म टारगेट 171, फिर शायद 172 भी देखने को मिल सकते हैं। बंधन बैंक। बंधन बैंक, ये हो गई गाबा सर की पिक। चलिए इस पर ध्यान रखेंगे। एक बार डिक्सन टेक लेकर आएंगे। बैन से बाहर आया स्टॉक, आज थोड़ा सा वो ईएमएस स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम है। डिक्सन टेक में आज थोड़े से अच्छे सौदे बन रहे हैं। करेक्ट भी हुआ है स्टॉक और आज एफएनओ बैन से बाहर आया है, यहाँ पर थोड़ी सी बाइंग हो रही है। चलिए राजेश पालवे जी, गुड मॉर्निंग। आपकी ट्रेड क्विक सिंगल्स में? तो अनुज जी, टाटा केमिकल पे यहाँ पे बाय किया जा सकता है। टाटा केमिकल में एक अच्छी स्ट्रेंथ यहाँ पे देखने को मिली है और स्टॉक अपने एक मल्टीपल सप्लाई जोन का भी ब्रेकआउट करके उसके ऊपर सस्टेन होते हुए दिख रहा है। तो टाटा केमिकल पे बाय करने की सलाह है। अपसाइड के टारगेट यहाँ पे 910 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। डाउन साइड में स्टॉप लॉस होगा करीब 878 के आसपास। टाटा केमिकल, यस, ओआई गेनर्स की श्रेणी में और नेक्स्ट सीरीज में ये अच्छा बिल्डअप दिखाता हुआ स्क्रीन पे सुबह खुलते साथ। शिवांगी, गुड मॉर्निंग। आपका ट्रेड? जी बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग। ट्रेड के लिए मैंने चुना है HAL। डिफेंस स्पेस में हम देख रहे हैं कि एक अच्छा एक्शन बनते हुए दिख रहा है और यहाँ पे लगातार हायर सोन्स पे कंसोलिडेट करते हुए दिखा है ये स्टॉक पिछले 5 ट्रेडिंग सेशंस में। और वीक ऑन वीक बेसिस पे पिछले 12 हफ्तों से हमने देखा है कि सपोर्ट्स ग्रेजुअली हायर सोन्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। यहाँ पे हमने रिमार्केबली देखा है कि गैप अप ओपनिंग के बाद लास्ट वीक पूरे होल्ड करते हुए नज़र आया था और मार्केट के एक फ्लेवर के साथ भी काफ़ी अच्छी तरह से प्ले आउट होते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी नेक्स्ट राउंड अबाउट 5250 के टारगेट्स के लिए और 4965 के एक स्टॉप लॉस के साथ। बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रेशर है। कॉल्स लेंगे अनुज। देखिए कहाँ 25,000, कहाँ आपने 25,000 पे पुट राइटर को तोड़ा। 24,900 अनुज, 24,800। एक्स्ट्राऑर्डिनरी है ना ये ज़बरदस्त, मतलब कुछ समझ में नहीं आया बिल्कुल। आई थिंक एवरीवन विल बी सरप्राइज कि ये कहाँ से आया एकदम से आउट ऑफ द ब्लू। बट वही है, एक मार्केट थोड़ा सा क्लियरली अभी इस लेवल को शायद डिसाइसिवली नहीं तोड़ना चाहता है, लेकिन एकदम एक्स्ट्रॉर्डनरी है ये। क्या एकदम से आज एफआईएस ने आके एल्गो ट्रेड प्रेस करे, सेल करा, क्या करा, कुछ समझ में नहीं आया। और एकदम से देखिए बैंक निफ्टी दोनों में बड़ी गिरावट आई। हालांकि मिड कैप स्मॉल कैप भी आउट परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये स्टॉक स्पेसिफिक हो सकता है, लेकिन दिक्कत तो है विदाउट अ डाउट। जी, मैं इसलिए थोड़ा सा अपने जो मेहमानों को थोड़ा वक्त भी दे रहा हूँ कि थोड़ा सा अपनी वो कॉल्स को एक बार फिर से उसके एंट्री पॉइंट, उसके स्टॉप लॉसेस जो है वो मार्क कर लेंगे। मीनवेल थोड़ा सा मैं 2 मिनट 3 मिनट देता हूँ उधर अपने मेहमानों को। पेन कहाँ से बढ़ रहा है। एक बज रहा है निफ्टी आईटी देख के आइएगा, 1% नीचे ये स्लाइड हुआ डे लो की तरफ, 10 डेमा की तरफ जाता हुआ। सारे आईटी में लुक एट HCL टेक्नोलॉजीज डे लो पर, देन आपका गोदरेज सीपी डे लो पर, TCS, एक्सिस बैंक, टाटा मोटर्स, इन सभी काउंटर्स में प्रॉफिट टेकिंग है, शार्प प्रॉफिट टेकिंग है। एंड लुक एट बजाज फिनसर्व, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेशर डालता हुआ। ग्रासिम को देखिए, ग्रासिम सिक हुआ। 2 मिनट बाद कॉल्स का क्रम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक टेक ले लेते हैं यहाँ पे अमित जी से। अमित जी, ग्रासिम स्लिप होता हुआ, कल भी क्रैक हुआ था, आज 50 डेमा की रेंज को ब्रीच करता हुआ, कैसे रीड कर रहे हैं आप ग्रासिम को? जी वीरेन जी, काफी वीक स्ट्रक्चर हो गया बिकॉज अपार्ट फ्रॉम 50-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इसने अपना स्विंग लो भी ब्रेक किया है जो एक नेगेटिव है। जिस हिसाब से गिरावट है, मुझे लगता है 200 डेमा टच हो सकता है, जो कि लेवल्स लगभग 2550 रुपए के हैं। तो शॉर्ट करने की सलाह है। नियर टर्म टारगेट्स रहेंगे 2550 के और स्टॉप लॉस हम लगभग रखेंगे 2650 रुपए का। याद रखिएगा, अभी भी हम स्टेबिलिटी को लोकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट नहीं है। अब लीजिए, अब हम 24,792 को भी तोड़ते हुए 700 मतलब 800 के ट्रैजेक्टरी को भी तोड़ रहे हैं। तो पता नहीं ये सेशन किस प्रकार का, अगर आप देखें शुरुआती 1 घंटे में वोलेटिलिटी दिखाएगा। बट एक काम करते हैं, कॉल्स ले लेते हैं। राजेश पालवे जी, आप कंफर्टेबल हैं कॉल लेने में अभी इस वक्त? कोई पिक करेंगे कुछ आप? लेके निकल जाऊंगा। अच्छा, आशीष भैती जी आपकी कॉल क्या रहेगी? जी वीरेन जी, एनटीपीसी में बिकवाली की सलाह रहेगी। हमें लग रहा है कि जिस हिसाब से अब यहाँ पे गिरावट बढ़ रही है, कल भी स्टॉक 20 डेमा के नीचे स्लिप हो गया था और आज वापस फॉलो थ्रू सेलिंग इसमें देखने मिल रही है। तो यहाँ पे सेलिंग करने की सलाह है 344
का स्टॉप लॉस लगाना है। 333 का पहला टारगेट और 325 के दूसरे टारगेट के लिए एनटीपीसी में बिकवाली की सलाह है। ओके मानस जी, आपने क्या पिक किया? देखिए मेरा ध्यान एनबीसीसी पे है। एनबीसीसी में हम कंसोलिडेशन देख रहे थे, लेकिन आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि शायद एनबीसीसी तैयार है एक फ्लैग पैटर्न के ब्रेकआउट के लिए। तो एनबीसीसी में खरीदारी करेंगे, 113 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 122 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं। चाहे तो 120 वाला जून मंथ का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, 4 रुपए 70-75 पैसे के आसपास ट्रेड हो रहा है 120 का जून मंथ का कॉल ऑप्शन। वहां पर 3 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस करके खरीदारी करें और 7 रुपए के टारगेट सेट करें। ओके राजेश सतपुते जी, आपने क्या ट्रेड लिया? देखिए मुझे लगता है कि एक इम्पोर्टेंट लेवल पे खड़ा है निफ्टी, तो लेट्स सी। लेकिन जो पहला कॉल आ रहा है वो है दीपक नाइट्रेट का। अगर यहाँ पे बाय करना है तो स्टॉप लॉस होगा इसका करीबन 2045 का। और मुझे लगता है कि जिस तरह से 5 दिन से ये कंसोलिडेट हो रहा है नेकलाइन के ऊपर, आज यहाँ पे रैली दिखेगी। सो दीपक नाइट्रेट इज अ बाय। मेरा टारगेट रहेगा करीबन 2180 का, 2160 2180, ये मेरा टारगेट रहेगा दीपक नाइट्रेट। स्टॉप लॉस मेंटेन करना है करीबन 2045 का। ओके दीपक नाइट्रेट आपका एक कॉल है। अच्छा अमित जी के पास फिर चलते हैं। मीनवाइल एक चीज़ रखिएगा, बैंक निफ्टी 55,160, अभी कुछ देर पहले ही 55 का मतलब क्या है, 55,000 का मतलब है कि बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पे मंथली कॉन्ट्रैक्ट में सबसे ज़्यादा जो निफ्टी बैंक के पुट बिकी हुई है वो 55,000 की स्ट्राइक है। 1651 का आउटस्टैंडिंग हुआ था और वहीं पर इसी प्राइस पर टेंडेमा है, तो बड़े क्रिटिकल मार्क पे निफ्टी बैंक बैठा हुआ है। अमित जी आप क्या पिक कर रहे हैं बताइए? वीरेंद्र जी, लॉन्ग साइड में मैक्रोटेक डेवलपर्स, यहाँ पे स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। लगभग 1453 का इसका प्राइस है। इसे बाय करें। स्टॉप लॉस रहेगा 1437 रुपीज का और टारगेट्स रहेंगे 1500 रुपीज के। कॉल्स पूरे हो गए और थोड़ा जुझारूपन बाजार में है। अनुज, लुक एट बैंक निफ्टी, कल भी लैक ऑफ बाइंग थी और आज कोलैप्स होने के क्रम में सबसे ऊपर है ना बैंक निफ्टी। सरप्राइज किया। पता है somehow मुझे फीलिंग आ रही है कि ये थोड़ा ट्रैप हो सकता है मार्केट का आज, क्योंकि कुछ और सेकंड हाफ में कुछ और मूव आ जाए, ये भी पॉसिबल है। आज मार्केट उन सब सपोर्ट लेवल्स को ब्रीच करके ट्रेड कर रहा है, लेकिन ओपनिंग में ये सब हो गया और मिड कैप मार्केट इतना ख़राब नहीं है, तो थोड़ा सा मैं अभी भी इस मार्केट को समय देना चाहता हूँ वीरू। लेकिन खैर देखिए, इवेंचुअली जो आज हमने सुबह बात की थी कि बायस आप लॉन्ग साइड का रखें, लेकिन ट्रेड के लिए दोनों साइड तैयार रहें, क्योंकि मार्केट बार बार आकर अटक रहा है उस लेवल पर 25,000 पर। लेकिन ये तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि अब तक का प्राइस एक्शन जो है लार्ज स्टॉक्स में बहुत ख़राब है और एक सेंस बन रही है। एक बार डॉलर रुपये देखें जरा, एक बार डॉलर रुपये क्या कर रहा है, आई थिंक उससे काफ़ी सेंस मिल जाती है कई बार। ये देखिए, ये भी काफ़ी एक सुबह फ्लैट खुला और अब एकदम से डिक्लाइन आ रही है यहाँ पर। थोड़ी सी ये दिक्कत तो है एफआई सेलिंग की, प्लस जो एफआईएस के शॉर्ट्स हैं अभी तक इंटैक्ट हैं, उनको डर नहीं लगा अब तक। डेटा देखते हैं शाम का, लेकिन मैं फ्रैंकली बोलूँ पर्सनली सरप्राइज हूँ आज की इस मार्केट ओपनिंग से। सरप्राइज है। और ये दिस फॉल इज अगेंस्ट ऑलमोस्ट, अगर आप देखें ऑल स्टैट्स, जिस प्रकार की कल पुट राइटिंग थी, कल मैं इनफैक्ट देख रहा था, कल निफ्टी बैंक लिखा है स्क्रीन पे, वो 55,500 की पुट का ओआई कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट पैरेलली अलाइंड हो गया था 55,000 के, तो एक मेजर शिफ्ट था, लेकिन इट्स ए कंप्लीट कोलैप्स। अच्छा, जहाँ पे अनवाइंडिंग और शॉर्टिंग का प्रेशर है, एक बार स्क्रीन पे लिखाइएगा अल्ट्राटेक सीमेंट। इसको आप देखिएगा आशीष बहती जी, अल्ट्राटेक सीमेंट ऑल दो इस सीरीज़ का लो अभी नहीं टूटा है, जो कि एवरेज लो था वो करीब 11,557 का 50 का, माफ़ कीजिएगा, बट इट्स नाउ स्लिप बिलो 50। आपका व्यू क्या है इस पे? जी वीरेंद्र जी, पूरा का पूरा सीमेंट पैक में काफी सेलिंग देखने मिल रही है और सारे के सारे जो सीमेंट के एफ एंड स्टॉक्स है सब रेट में देखने मिल रहे हैं। और जिस हिसाब से अल्ट्राटेक अब 20 डेमो से स्लिप हुआ है, हमें लग रहा है अब ये 200 डेमो भी टेस्ट कर सकता है। तो जिनके पास भी लॉन्ग है सर्टनली एग्जिट की सलाह रहेगी। इनफैक्ट इन लेवल्स पे शॉर्ट भी किया जा सकता है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है 11,700 का एक एसएल मेंटेन करे। नीचे में हमें लगता है इसमें 11,300 तक का जोन देखने मिल सकता है। भाई टेक्निकल्स तो अभी जवाब दे रहे हैं। गौरांग जी से पूछते हैं। गौरांग जी, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेशर, आज कुछ इनपुट्स है क्या आपके पास? देखिए, ज्यादा तो जानकारी है नहीं, लेकिन मैं ये सोच के समझ रहा हूँ कि परसों महीने की एक्सपायरी है एफएनओ सेगमेंट की, और उसको लेकर के मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत गतिविधि जो है वो उठापटक वाली हो सकती है। और इंडिया विक्स भी अगर आप देखें तो आज भी, जब कल बाजार बंद था और आज में मेरे ख्याल से करीबन 19 के आसपास पहुंच गया इंडिया विक्स।
जो कि करीबन 4.25% आज ऊपर है। ये भी काफी योगदान दे रहा है उठापटक को लेकर के। लेकिन मैं मानता हूं जो अनुज भाई ने अभी कहा कि शायद दूसरे हिस्से में बाजार के थोड़ी बहुत रिकवरी आने की संभावना लग रही, लेकिन थोड़ा बहुत वोलेटाइल रह सकता है बाजार। टाइम ले सकता है बाजार, लेट्स सी। देखिए स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स भी थोड़ा नीचे आ रहे हैं, बस एक केमिकल और फर्टिलाइजर स्टॉक्स में बाइंग अच्छी है, जो हमने बात भी की थी आज सुबह। दीपक नाइट्राइट राजेश जी की पिक थी। चंबल फर्टिलाइजर्स हालांकि अभी भी बैन में है, यहाँ पर थोड़ा सा मोमेंटम ठीक ठाक है। थोड़ी बाइंग टाटा केमिकल्स में है, तो ये एक स्पेस है जहाँ थोड़ी सी बाइंग है। उसके अलावा और तो मुझे कुछ स्क्रीन पर दिख नहीं रहा जहाँ पर बाइंग हो। और निफ्टी अभी भी 24,800 के आसपास ही है, बैंक निफ्टी भी 55,100 के आसपास, तो दिक्कत है मार्केट में इस समय। स्टॉक्स ग्रासिम वीरों ने स्पॉट किया था, अल्ट्राटेक, डी मार्ट लेकर आइए। डी मार्ट में थोड़ी सी गिरावट आपको दिखाई देगी। टाटा मोटर्स, एबी कैपिटल, काफ़ी स्टॉक्स हैं गिरावट वाले। हीरो मोटोकॉप, पीबी फिनटेक, एक एक करके धीरे धीरे स्टॉक्स जो हैं काफ़ी वीकनेस के साथ ट्रेड कर रहे हैं। ट्रेड थोड़ा लिमिटेड रखते हैं। 24,815 पर अब इस समय। एक बार एंजल वन का चार्ट लेकर आइए। एंजल वन, मानस जी एक बार एंजल वन देखिए। हमने बार बार बात की स्टॉक की, वीक मार्केट में भी अब 3,000 क्रॉस करता हुआ क्या मूव रहेगा, क्या व्यू रहेगा यहाँ पर? देखिए अभी तक का तो व्यू पॉजिटिव है। कल एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर देखने को मिला, लेकिन जिस तरह का ट्रेंड बना हुआ है और स्पेशली हायर टॉप हायर बॉटम के साथ ट्रेंडिंग मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, उसको देख के तो लग रहा है कि शायद ये 3300 या 3400 रुपए की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। आई थिंक एक कोई डिप मिल जाए और 2940 या 2920 के आसपास स्टॉक आ जाए, आई थिंक वो एक बहुत ही बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो डिप पे खरीदारी कर सकते हैं, फ्रेश खरीदारी अगर आपको करनी है तो। और आपको स्टॉप लॉस 2840 का लगा के ओके चलिए, थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ रही है मार्केट में। अब निफ्टी वापस 24,800 को क्रॉस करता हुआ। एक आध और स्टॉक्स देखते हैं जहाँ थोड़े से अच्छे मूव्स हैं। एक बार फिनिक्स मिल्स लेकर आइए, वहाँ थोड़ा सा रिकवरी है इस समय। टाटा केमिकल्स में अच्छे मूव हैं इस समय। गावा सर, टाटा केमिकल्स देखिए एक बार, कोई ट्रेड बैठ रहा है यहाँ पर? टाटा केमिकल शायद एक ट्रेड बनता है ऑन द लॉन्ग साइड। एक ब्रेकआउट तो 2-4 दिन पहले मिला है, आज भी अपमूव सही है। 891 के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लगाना चाहिए 884 का, करीब 6-7 रुपए का, 7 रुपए का स्टॉप लॉस है। नियर टर्म टारगेट 900 और 905 पॉसिबल है। टाटा मोटर्स बाय मोड पर तो है बिल्कुल टाटा केमिकल। ओके, टाटा केमिकल्स बाय मोड पर है। मीनवाइल एक बार मैक्रोटेक देखते हैं। मैक्रोटेक ग्रीन में यहाँ पर अच्छे मूव्स आपको देखने को मिलेंगे। इंटरग्लोब एविएशन लेकर आइए एक बार ज़रा अब स्क्रीन पर। शिवांगी से पूछते हैं। शिवांगी, इंटरग्लोब एविएशन यहाँ पर कोई ट्रेड है क्या? जी बिल्कुल। इंडिगो में हमने देखा था कि सीजनैलिटी वाइज जो स्ट्रेंथ लास्ट महीने देखने को मिला, वो अब थोड़े बहुत प्रॉफिट बुकिंग कन्वर्ट ज़रूर हो रहे हैं। पर अच्छी बात ये है कि अपने 50 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को होल्ड करते हुए दिख रहा है ये स्टॉक। रिमार्केबली आज जिस तरह से हमने देखा है कि गैप डाउन के बाद लोअर लेवल्स पे काफ़ी एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज हुई है। वॉल्यूम्स भी फेयर इनफ है, तो यहाँ पे सपोर्ट बेस्ड बाइंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो पोजिशनली अगर कोई स्टॉक को ढूंढ रहे इन्वेस्टमेंट के पर्पस से, तो ये काफ़ी एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड लेवल बैठ रहा है ट्रेड बाय करने के लिए। तो यहाँ पे 5500 तक के टारगेट्स हम इमीडिएटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और पोजिशनली 5650 तक के लेवल्स जो है यहाँ पे हम एम कर सकते हैं। स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन करें, 5200 का एक इम्पॉर्टेंट बेस है। इंटरग्लोब एविएशन, अच्छा ये हो गया जनाब इंटरग्लोब एविएशन की बात। चीज़ें चल क्या क्या रही हैं, या फिर स्ट्रॉन्ग है, या फिर कह सकते हैं आप स्टेबल है। मैक्रोटेक का जिक्र हुआ था 1458 पे, ये डे हाई की रेंज में। अच्छा प्रकाश सर को स्क्रीन पर रखिएगा। प्रकाश सर अभी तो नहीं, बट ये मैक्स हेल्थ केयर एक बार आपकी कॉल्स में शामिल भी था, इसलिए जिक्र कर रहा हूँ। 1180 है आज कल की हाई शेडो में खुला, यानी कल जहाँ प्राइस नहीं टिका आज वहीं ट्रेड कर रहा है। कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप इसको, और ब्रेकआउट पॉइंट क्या होगा? मतलब अगर कहीं स्ट्रेंथ को पिक करना हो किस लेवल पर? ब्रेकआउट पॉइंट एक्चुअली जहां पर स्ट्रेंथ को पिक करना हो वो तो 1200 रहेगा। अब ट्रेड कर रहा है 1179, मतलब यहां से 21 रुपया दूर है। तो यहां पर तो ब्रेकआउट पॉइंट नहीं है, लेकिन अगर ट्रेड लेना है तो आज का लो स्टॉप लॉस लगाइए, करीब अराउंड 1173 का है। और ब्रेकआउट पहले से होने से पहले ही निकल जाइए, करीब 1190 के आसपास। फिर देखते हैं कल परसों जब होता है क्या नहीं होता है, लेकिन एक ट्रेड बन सकता है ऑन द लॉन्ग साइड अगर आज का स्टॉप लगाएं स्टॉप लॉस। हाँ, और
ये हो गया मैक्स हेल्थ केयर। और रियल स्टेट में बाइंग है और वहाँ पे अभी भी अगर आप देखें अच्छी बाइंग है। डीएलएफ को देखिए डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। और मैं देख रहा हूँ एचएएल, लुक एट एचएएल क्या ब्लास्ट हुआ। डॉक्टर साहब पूरा का पूरा जो वो आपका डिफेंस का पैक है ना वो स्क्रीन पे रखिएगा। 5080 यानी आपने वो 19 और 15 मई के स्विंग हाई को ऑलमोस्ट आप टेस्ट करने की तैयारी करते हुए। राजेश पालवी जरा देखिएगा इसको। तो वीरेंद्र जी देखिए, डिफेंस स्टॉक में देखें तो एक अच्छी रैली के बाद एक कंसोलिडेशन देखने को मिला था। 3-4 सेशन में स्टॉक ने एक साइडवेज बिहेवियर दिखाया, आज वापस से बाइंग इंटरेस्ट बना है। हमें लगता है स्टॉक में जो आज इंट्राडे में इस वोलेटाइल मार्केट में भी जो स्ट्रेंथ बनी है, ये स्टॉक अपने प्रीवियस स्विंग हाई को भी सरपास करते हुए दिखेगा, ऐसा लगता है। तो यहाँ पे बाय का ट्रेड ओपन रखना चाहिए। एक अच्छे सपोर्ट के आसपास से स्टॉक ने पुल बैक बनाया है, तो 5020 का स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे और अपसाइड में 5150 पहला टारगेट होगा। अगर वो सरपास होता है तो फिर 5250 के लिए भी इसकी अपसाइड ओपन होते हुए दिखेगी। देखिए मार्केट में वैसे ब्रेड्थ अभी भी ठीक ठाक है और इंडिविजुअल स्टॉक्स में इतना ख़राब नहीं है वैसे। 3-4 लार्ज कैप स्टॉक्स है जिसकी वजह से दिक्कत है। अदरवाइज अच्छा आप देखिए टाटा एलेक्सी और टाटा टेक का 2 स्टॉक्स जहाँ पर अच्छे मोमेंटम रहे हैं, ये दोनों अब डे हाई पर हैं। डीएलएफ देखिए आप, डीएलएफ डे हाई पर है। सीजी पावर देखिए, सीजी पावर डे हाई पर है। तो ऐसे हैं कई स्टॉक्स हैं जहाँ पर अच्छे मूव्स आपको दिखाई देंगे। एक बार एबी फैशन लेकर आएंगे। आज सुबह मैं गुरांग जी के साथ डिस्कस कर रहा था एबी फैशन को। अब देखिए ये स्टॉक, अब इस पर टेक्निकल व्यू नहीं ले पाएंगे क्योंकि वो डीमर्जर के बाद ये अब ट्रेड हो रहा है, लेकिन 98 पे लिस्टिंग के बाद 86 तक करेक्ट हुआ था। आज यहाँ पर अच्छा मूव, उस पर ट्रेड नहीं लेंगे, सिर्फ स्पॉट करने के लिए बात की थी। लेकिन विदो ने सही पकड़ा, डिफेंस में एक अच्छे मूव्स आ रहे हैं, खासतौर से एचएएल यहाँ पर अच्छा मूव है। और ये वीरू क्लियरली एक पॉकेट है जहाँ पर अच्छी स्ट्रेंथ है। थोड़ा सा बैंक निफ्टी में रिकवरी आ रही है वीरू। बैंक निफ्टी में रिकवरी आ रही है और करीब करीब 52,197। अच्छा क्या अगर आप देखें अभी तक का डिप जो रहा जैसा भी रहा, मुझे नहीं मालूम कि अब कि वर्स्ट पार्ट ऑफ द डे आपने देख लिया कि नहीं देख लिया, लेकिन इन टेक्निकल्स दोनों का लो, निफ्टी का भी निफ्टी बैंक का भी, प्रिसाइसली 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अब तक का जो लो रहा है निफ्टी बैंक का। ऑरबिंदो फार्मा स्क्रीन पे रखिएगा एक बार, ये टाटा टेक को रखिएगा स्क्रीन पे। इनफैक्ट ऑरबिंदो फार्मा और टाटा टेक दोनों स्टॉक्स रखिएगा। ऑरबिंदो फार्मा 1203 और एक बार लेके आइए आप टाटा टेक। टाटा टेक का व्यू लेते हैं अमित जी से। अमित जी 776। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, इस पर बात करते हैं आशीष बैती जी से। आशीष जी ये पिछले 10 दिन में 13 मई से लेकर अब तक सबसे अच्छी लॉन्ग विटनेस कर रहा था। अब इट्स आई थिंक 4th और 5th कंसेक्यूटिव सेशन अबव 100 EMA और कुछ पॉजिटिव क्रॉसओवर्स। कैसे रीड कर रहे हैं आप इस वक्त टाटा टेक को डे हाई पर? जी वीरेंद्र जी, इनफैक्ट पूरे मिड कैप आईटी में सबसे स्ट्रेंथ दिखाने वाला काउंटर रहा है टाटा टेक का। और इनफैक्ट टाटा टेक्नोलॉजीज में भी एक फॉलो थ्रू बाइंग देखने मिल रही है। तो सर्टनली खरीदारी की सलाह रहेगी टाटा टेक, या कोई भी डिप है तो उसमें पोजीशन बनाने की सलाह है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना वो 760 का एक एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है इसमें 800, 800 एंड 820 तक का जोन देखने मिल सकता है। ओके, मीनवाइल एक बार निफ्टी डिफेंस देखते हैं ज़रा क्लियरली। यहाँ पर अब है बहुत शानदार मोमेंटम। ये सेक्टर कुछ अलग ही कह रहा है। हमने एचएएल की बात की थी, इस स्पेस में जो सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक पिछले कुछ दिनों में रहा है वो नंबर के बाद सोलार इंडस्ट्रीज़। एक बार उसको लेकर आइए। उसके बाद इसलिए कर रहा हूँ कि एचएएल में मूव आ चुका है और सोलार में शायद अभी भी पेंडिंग हो। राजेश सतपुते जी एक बार सोलार इंडस्ट्रीज़ देखिए, काफ़ी शानदार मोमेंटम रहा है यहाँ पर। थोड़ा सा हाई टिकट स्टॉक है, लेकिन कोई व्यू आपका इस स्टॉक पर? अनुज जी, आपने बिल्कुल सही कहा। हाई टिकट साइज है, वन वे चल रहा है, डबल हो चुका है लोअर लेवल से। कहीं ना कहीं लगता है कि इस लेवल पे अगर देखिए मोमेंटम प्ले करना, दैट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। तो मुझे लगता है 15,956 के आसपास ये चल रहा है। 15,700 के स्टॉप लॉस के साथ कंटिन्यूएशन करे। आज लास्ट एक्सपायरी वीक है, तो मुझे लगता है कि ये मोमेंटम चलेगा। तो टारगेट लेके मुझे लगता है 16,500 का एक 500-600 पॉइंट का एक स्विंग लेके और काम हो सकता है। स्टॉप लॉस दिन के लो का रखना पड़ेगा 15,700 का। मोमेंटम तो है। बिल्कुल, मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है इसका। देखिए एक महीने का चार्ट, करीब करीब 25% ये स्टॉक चला है इस समय। सनी अग्रवाल भी जुड़े हैं हमारे साथ। सनी जी गुड मॉर्निंग। डिफेंस पर कोई व्यू है क्या आपका, खासतौर से सोलर इंडस्ट्रीज पर? Yeah, good morning, Anuj. I think, yeah, definitely. I think selective companies में definitely काफी strong order book और
एग्जीक्यूशन में हमने देखा है, स्पेशली फ्रंटलाइन कंपनीज में जैसे बीएल या फॉर दैट मैटर मिड साइज कंपनी लाइक सोलर विच इज अ काइंड ऑफ अपने आप में एक मोड है बिजनेस में। तो मुझे लगता है कि सिलेक्टिव डिफेंस कंपनीज में व्यू कंस्ट्रक्टिव रहेगा, बट एक चीज ध्यान रखना होगा कि स्टॉक में ऑलरेडी एक अच्छी खासी रैली आ चुकी है पिछले 2-3 सप्ताह में। तो मे बी बाय ऑन डिप की रणनीति डिफेंस में ग्रेजुअली एक्यूमुलेट करने की सलाह रहेगी। तो ऑब्वियसली इसमें से जो टॉपिक रहेगा बीएल रहेगा। हमें सबको पता है कि काफी रोबस्ट ऑर्डर बुक रही है बीएल की, और जिस तरह से नए प्रोडक्ट पर काम कर रही है बीएल, एंड एट द सेम टाइम सोलर इंडस्ट्री जिस तरह से एक्सक्लूसिव में सोलर इंडस्ट्री का काम चल रहा है, वहां भी व्यू कंस्ट्रक्टिव रहेगा। बट हालांकि पोस्ट रैली नाउ वैल्यूएशंस हैव टर्न स्लाइटली एक्सपेंसिव, मे बी बाय ऑन डीप इज द राइट स्ट्रेटेजी एज फार एज सोलर इंडस्ट्री इज कंसर्न्ड। पीआईबी पे जो प्रेस रिलीज आई थी कल देर रात को, उसमें रक्षा मंत्री ने 8 डिफेंस पीएसयू से मीटिंग की उनके सीएमडी से, और उनको काफ़ी प्रेरणा दी, काफ़ी उनके एफर्ट को अप्रिशिएट किया, और ये बात भी की कि जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 में प्रोडक्शन है वो 1,40,000 करोड़ का होने वाला है, जिसमें 78% डोमेस्टिक कंपनीज से होगा। और उन्होंने हैल को कंग्रेचुलेट किया, महारत्न स्टेटस मिलेगा। ये सब चीज़ें कल की प्रेस रिलीज में है। शायद ये भी एक रीज़न हो सकता है इस तरीके के मूव आपको इस समय डिफेंस स्टॉक्स में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये क्लियरली एक पॉकेट है जहाँ पर इस समय मोमेंटम है। फिर उसके अलावा और कहाँ मोमेंटम दिख रहा है? आपने मुझसे सबसे प्रश्न पूछ लिया अनुज, मुश्किल। इट्स डिफेंस। पूरी डेरिवेटिव्स और कैश की जो मेरी शीट है ना अनुज, डोमिनेट कर रहा है इस वक्त पूरा का पूरा डिफेंस स्पेस। रिलायंस थोड़ा सा एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रेशर डाल रहा है, इसमें कोई राय नहीं है। अच्छा, एक बार देख के आइएगा जरा बजाज फाइनेंस ये आके ट्रेड कर रहा है 91-96 पर। ये क्या थोड़ा डिफरेंट है? नो, ये भी प्रेशर में था। ये बजाज फाइनेंस और फिनसर्व दोनों प्रेशर में हैं। एक बार देखिए आइए आप, मिड कैप आईटी का एक खिलाड़ी, और वो है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज। जब मैं कल की स्कैनिंग कर रहा था, 2 स्टॉक्स एज पे थे, कोफोर्ज और एक केपीआईटी। एक बार मानस, केपीआईटी पे आपकी रीडिंग क्या कहती है? आई मीन पिछले 3 दिन से जिस रेंज में अटक रहा था उसको फाइनली क्रॉस कर दिया टुवर्ड्स डे हाई। ऐसा ही हमने देखा था 12 मई को भी, जब इसने 200 EMA तक का मूव दिया था। अभी किसी ट्रेड चैनल में है क्या इस वक्त ये? तो देखिए, बेस तो बना है 100 डे मूविंग एवरेज, 10 डे मूविंग एवरेज के पास अच्छा खासा टाइम निकाला। आज एक प्राइस ब्रेकआउट चार्ट पे देखने को मिला है। आई थिंक वापस अपने पिछले हाई की तरफ जा सकता है, बट पहले हम 200 डे मूविंग एवरेज को टारगेट करेंगे, जो कि 1385 है। तो 30 रुपए का आपको करंट लेवल से देखने को मिल सकता है। आपके स्टॉप लॉस 1339 के नीचे रहेंगे। ओके, मीनवाइल एक बार आप जरा लेकर आइए औरो फार्मा का चार्ट, और देखिए औरो फार्मा को। और मैं थोड़ा सा सरप्राइज था, सुबह प्री ओपन में फ्लैट मूव मिला, एक तरीके से अच्छा हो गया, लोगों को फ्लैट मूव मिल गया तो एक एंट्री मिल गई। और उसके बाद देखिए आप, ओपनिंग के बाद अच्छी खासी मोमेंटम यहाँ पर क्लियरली दिखा, और ये करीब 1.8% ऊपर अब आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। आप चलिए फिर